नमस्कार। आज का एनालिसिस एकदम एक्शन पैक्ड होने वाला है। हम ब्रेक डाउन करने वाले हैं एक डिटेल्ड चार्ट बेस्ड इंट्राडे ब्लूप्रिंट। ये टारगेट डे यानी थर्सडे 21 मई 2026 के लिए पूरी तरह से तैयार किया गया प्लान है। मैक्रो मार्केट के करंट मौसम से लेकर स्पेसिफिक स्टॉक टारगेट्स तक सब कुछ यहां कवर होने वाला है। तो चलिए बिना किसी देरी के डेटा पर फोकस करते हैं और देखते हैं चार्ट्स आखिर क्या कह रहे हैं। एक क्विक टॉप डाउन अप्रोच लेंगे। पहले मार्केट ओवरव्यू और सेंटिमेंट चेक करेंगे, फिर निफ्टी 50 के एग्जैक्ट टेक्निकल लेवल्स पर आएंगे। उसके बाद ऑप्शंस के लिए 3 अलग अलग सिनेरियोज डिस्कस करेंगे और आखिर में अपने टॉप इंट्राडे स्टॉक पिक्स को डिकोड करेंगे। तो शुरुआत करते हैं पहले सेक्शन से, मार्केट ओवरव्यू और सेंटिमेंट। अगर कल की क्लोजिंग पर नजर डालें ना, तो दोनों मेजर इंडेक्सेस का कॉन्ट्रास्ट बिल्कुल क्लियर कट है। निफ्टी 50 अपनी 23,600 से 23,700 की रेंज में एकदम फंसा हुआ है। लगभग 23,659 के पास बंद हुआ। ऊपर 23,700 पर एक सॉलिड रेजिस्टेंस की दीवार बनी हुई है। लेकिन बैंक निफ्टी की स्टोरी अलग चल रही है। वहां एक माइल्डली बेरिश टोन दिखा। 53,400 के आसपास डाउनसाइड क्लोजिंग आई और ऊपर 53,800 से 53,900 का रेजिस्टेंस क्रॉस करने में बिल्कुल फेल रहा। ये डाइवर्जेंस आज के प्लान के लिए एक बहुत बड़ा क्लू है। अब ये डाइवर्जेंस क्यों है, इसका जवाब इंस्टीट्यूशंस के डेटा में मिलता है। एफआईआईज और डीआईआईज ने कैश मार्केट में मॉडरेट बाइंग जरूर की है, बट डेरिवेटिव्स डेटा को देखते ही प्रॉफिट बुकिंग का प्रेशर साफ नजर आ जाता है। यानी ओवरऑल सेंटिमेंट बुलिश जरूर है, पर बहुत ज्यादा कॉशन के साथ। बड़ी पोजीशंस बनाने से पहले साफ डायरेक्शन और ग्लोबल क्यूज का इंतजार किया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं दूसरे सेक्शन पर, निफ्टी 50 टेक्निकल लेवल्स। इन लेवल्स को एक बैटल ग्राउंड की तरह देखिए। इमीडिएट सपोर्ट खड़ा है 23,570 से 23,600 के बीच। ये इंट्राडे का परफेक्ट बाय ऑन डिप्स जोन है। अगर मार्केट इसको तोड़ता है तो स्ट्रॉन्गर सपोर्ट सीधा 23,450 से 23,500 पर है। इसके नीचे डाउनसाइड रिस्क तेजी से ट्रिगर हो जाएगा। ऊपर की बात करें तो इमीडिएट रेजिस्टेंस 23,700 से 23,800 का एक बहुत हेवी जोन है। और ये इतना हेवी क्यों है? क्योंकि यहां 20 डे ईएमए और कॉल राइटर्स दोनों की जबरदस्त भीड़ एक साथ खड़ी है। पर अगर ये 23,800 का हर्डल निकल गया तो सीधा 23,900 से 24,000 का मेजर साइकोलॉजिकल लेवल ओपन हो जाएगा। तो ऐसे में माइंडसेट क्या होना चाहिए? सिंपल, शॉर्ट टर्म बुलिश बायस तभी वैलिड है जब मार्केट 23,700 के ऊपर प्रॉपर सस्टेन करे। और अगर ओपनिंग वीक होती है और 23,500 का सपोर्ट टूट जाता है, तब मार्केट में बिना झिझक इंट्राडे शॉर्ट साइड बायस पर शिफ्ट हो जाना चाहिए। अब आते हैं तीसरे और बेहद जरूरी सेक्शन पर, 3 ऑप्शन ट्रेडिंग सिनारियोज। यहां हम अपना जीरो टू हीरो प्लान डिस्कस कर रहे हैं। और नहीं, ये कोई हवा में तीर नहीं है। ये पूरी तरह से गिफ्ट निफ्टी और ऑप्शन चेन डेटा पर एंकर्ड है। इंट्राडे प्लानिंग के वक्त गिफ्ट निफ्टी 23,450 से 23,500 के आसपास ट्रेड कर रहा था। निफ्टी की कल की क्लोजिंग 23,659 थी। इसका सीधा सा मतलब है एक स्ट्रॉन्ग गैप डाउन ओपनिंग के पूरे चांसेस हैं। पर मार्केट में फ्लेक्सिबिलिटी ही सब कुछ होती है। सिनेरियो 1 देखते हैं, गैप अप यानी बुलिश। अगर ग्लोबली किसी स्ट्रॉन्ग न्यूज की वजह से मार्केट अनएक्सपेक्टेडली 23,600 के ऊपर खुल जाए तो प्लान क्लियर है। या तो 23,400 से 23,450 की ओटीएम नेकेड पुट सेल की जा सकती है, या थोड़ा ऊपर 23,800 से 23,850 पर बुल कॉल स्प्रेड लगाकर ब्रेकआउट को ट्रेड किया जा सकता है। लेकिन सिनेरियो 2 प्री मार्केट साइंस के हिसाब से ज्यादा प्रोबेबल लग रहा है, गैप डाउन यानी बेरिश ओपन। अगर वीक ग्लोबल क्यूज निफ्टी को 23,450 के नीचे ढकेल देते हैं तो मोमेंटम डाउनसाइड का होगा। तब 23,800 से 23,900 की ओटीएम नेकेड कॉल सेल करना बेहतर हो सकता है। या फिर सेफ अप्रोच रखते हुए 23,400 से 23,450 का बेयर पुट स्प्रेड डिप्लॉय करके डाउनसाइड को बढ़िया तरीके से कैप्चर कर सकते हैं। और आखिरी कंटिंजेंसी है सिनारियो 3, फ्लैट या रेंज बाउंड। अगर निफ्टी 23,570 और 23,700 के बीच अटक जाता है तो क्रेडिट स्प्रेड्स का यूज करके इस रेंज से प्रॉफिट निकाला जा सकता है। बस एक बात ध्यान में रखनी है, ऐसी साइडवेज मार्केट में डीप ओटीएम नेकेड ऑप्शंस को बिल्कुल अवॉइड करना है। एटीएम से 1 या 2 स्ट्राइक दूर ही प्ले करना सेफ रहेगा। लेकिन सुनिए, प्लान चाहे जो भी अप्लाई करें, एक रूल पत्थर की लकीर है। एवरी ट्रेड के साथ स्टॉप लॉस मैंडेटरी, रिस्क पर ट्रेड मैक्स 1-2% ऑफ कैपिटल। ये कंडीशन नॉन नेगोशिएबल हैं। चाहे टाइम बेस्ड स्टॉप लॉस हो या प्राइस बेस्ड, अकाउंट को वॉश आउट होने से बचाना हमारी सबसे पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए। अब चलते हैं अपने आखिरी और सबसे एक्शनेबल सेक्शन पर, टॉप इंट्राडे स्टॉक पिक्स।
आज के रडार पर 5 बहुत ही सॉलिड स्टॉक सेटअप्स हैं। अशोक लेलैंड, डीएलएफ और भारतीय एयरटेल, ये तीनों लॉन्ग बायस के साथ हैं, जिनके एंट्री और स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस बिल्कुल सेट हैं। एसबीआई को हमने 995,000 की एंट्री पर थोड़ा न्यूट्रल लॉन्ग रखा है, और इस पूरी लिस्ट में अकेला शॉर्ट बायस ट्रेड एचडीएफसी बैंक का है, जिसमें 1485-1495 पर पुल बैक एंट्री बन सकती है। याद रखिए, लाइव मार्केट फीड्स के हिसाब से इन्हें स्लाइड एडजस्ट करना जरूरी होता है। इन लेवल्स के पीछे का लॉजिक बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है। एक तरफ डीएलएफ है, जहां एक मैसिव वॉल्यूम सर्च के साथ 50 वीक हाई का सॉलिड ब्रेकआउट दिखा है, एकदम स्ट्रॉन्ग लॉन्ग सेटअप। वहीं एचडीएफसी बैंक की पिक्चर उल्टी है। ये स्टॉक कंसिस्टेंटली अपने 1500-1520 के जोन से रिजेक्ट हो रहा है और 50 डे ईएमए के नीचे ट्रेड कर रहा है। ये इसे एक परफेक्ट शॉर्ट कैंडिडेट बनाता है। बाकी दो लॉन्ग सेटअप्स को देखें तो वहां 50 डे ईएमए का बड़ा ही खूबसूरत यूज हो रहा है। अशोक लेलैंड अपनी ईएमए के ऊपर प्रॉपर्ली सस्टेन करके हायर लो पैटर्न बना रहा है, जो कंफर्म करता है कि एक्यूमुलेशन चल रही है। और भारतीय एयरटेल ने तो उसी 50 डे ईएमए को सपोर्ट मानकर एक रोबास्ट डबल बॉटम पैटर्न क्रिएट कर दिया है। दोनों चार्ट स्ट्रक्चर्स सेफ एंट्री पॉइंट्स दे रहे हैं। और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का केस प्रूव करता है कि हमारा प्लान प्योर टेक्निकल डेटा पर बेस्ड है। एसबीआई ठीक 1000 की रेंज के पास एक फ्लैग पैटर्न टाइप कंसोलिडेशन कर रहा है। साथ ही कॉल साइट पर हल्का सा ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप भी दिख रहा है। इसीलिए एग्रेसिव लॉन्ग जाने की बजाय यहां न्यूट्रल लॉन्ग बायस रखा गया है, ताकि डिप्स मिलने पर अच्छी एंट्री की जा सके। तो इस पूरे डिटेल्ड एनालिसिस के बाद सबसे बड़ा और फाइनल सवाल यही बचता है, क्या आज ग्लोबल क्यूज उस 23,700 की सॉलिड दीवार को तोड़ पाएंगे, या मार्केट एक बार फिर रेंज बाउंड होकर वहीं फंसा रहेगा? ब्लूप्रिंट पूरी तरह तैयार है। जब ओपनिंग बेल बजे तो अपने लेवल्स और स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ एग्जीक्यूट करने का वक्त होगा। आज के इस एक्सप्लेनर में जुड़ने के लिए धन्यवाद। आशा है ये एनालिसिस आगे के ट्रेड्स प्लान करने में काफी मददगार होगा।